कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते तो हैं, परंतु इस दीपक को जलाने का सही तरीका नहीं जानते। तो आखिर कौन सा है वह सही तरीका? क्या हम गलत तरीके से जलाते हैं और उसका परिणाम भी हमें गलत ही भोगना पड़ता है? आज मैं आपको शास्त्रों के हिसाब से जो सही तरीका है जिससे कि आपके घर में बरकत होगी, धन दौलत से तिजोरी भारी रहेगी, और वहीं आपके घर में तंत्र जादू टोना जैसा कोई काम आपके घर में कभी ना कोई करने की सोच भी नहीं पाएगा। इसके लिए आप सभी को अपने 5 मिनट का समय, बहुत ही कीमती समय जो होता है, वह आपको मुझे देना पड़ेगा। दीपक के बिना पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है, क्योंकि बिना दीपक के कोई भी पूजा कर लो, हवन कर लो, यज्ञ कर लो, कोई भी चीज मान्य नहीं होती है। तो दीपक जलाना जितना शुभ होता है, उतना ही यह जानना भी आपके लिए जरूरी है कि सही विधि से जलाया जाए। दीपक से जुड़े कई संकेत हमें पूजा पाठ के दौरान ही मिल जाते हैं, जैसे कि वह यज्ञ या पूजा आपने की है वह सफल हुई है या नहीं हुई है। जैसे दीपक में फूल बनना, पूजा के समय दीपक का बिना हवा के ही बुझ जाना, या बाती का पूरा जलना। चौखट पर दिया जलाना तो देखिए कई जगहों पर दीपक सुबह शाम दोनों समय जलाया जाता है। ये अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था पर निर्भर करता है, परंतु शाम के समय दीपक घर पर जलाना हमारे घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और वही सकारात्मक शक्ति को आकर्षित करता है। शाम के समय गोधूली बेला में दीपक जलाना श्रेष्ठ माना जाता है। गोधूली बेला का समय 5 से 7 बजे का होता है। इस समय के बारे में कहा जाता है कि जब शाम को सूर्य ढल रहा होता है और गायें चारा खाने के बाद घर लौट रही होती हैं, घर आ जाती हैं, उस समय उनके पैरों की धूल से सूर्य ढक जाता है, इसलिए इसे गोधूली बेला कहा जाता है। इस समय आपको ये दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय आपको एक काम जरूर करना चाहिए, सीधे दहलीज पर इसे बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। दीपक को सीधे दरवाजे, मुख्य दरवाजे के एकदम सामने बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। लेकिन कहाँ जलाना चाहिए? पहले अपने पूजा के मंदिर में जलाएं, और मंदिर में एक साथ 3 दीपक आपको जलाना है। एक दीपक पूजा के मंदिर में लगेगा, दूसरा दीपक आपको तुलसी जी के पास रखना है, और तीसरा दीपक आपको हनुमान चालीसा की यह चौपाई, उसे बोलते हुए आपको अपने मुख्य द्वार पर तीसरे दीपक को लगा देना है। चौपाई कौन सी है? ध्यान से सुनिएगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसे बोलते हुए पहले आप उस दीपक को अपने घर में, हर एक कमरे में, पूरे घर में उसे घुमाएं। दहलीज को, जो दहलीज है उसके बाहर की ओर आप इसे रखिएगा। यह दीपक आपको प्लास्टिक का प्रयोग करके नहीं बनाना है, बल्कि धातु का ही आपको दीपक लेना है, या फिर आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। घर का तंत्र मंत्र बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तंत्र मंत्र, भूत पिशाच कोई भी आपके घर दरवाजे नहीं आ पाएगा, दूर भाग जाएंगे। दरिद्रता भी आपके घर से दूर भाग जाएगी और मां लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होंगी। घर की हर एक समस्या दूर होगी। ध्यान रहे कि जब भी प्रारंभ करें तब इसी तरह से आपको प्रतिदिन दीपक को जलाना है। ये काम बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए। बस कुछ ही दिनों में घर में बरकत आना प्रारंभ हो जाएगी। शनिवार के दिन एक लौंग, ध्यान से सुनिएगा, रोज तो आपको दीपक जलाना ही है, लेकिन जब शनिवार का दिन आए तो एक लौंग का जोड़ा और एक चुटकी काले तिल भी आप इस दीपक में डाल दीजिए, और उसके बाद आप अपने मुख्य दरवाजे पर इस दीपक को लगाएं। दीपक को साइड में लगाएं, मुख्य द्वार से साइड में लगाएं, और 100% आपकी जो भी समस्या है वह दूर हो जाएगी। और आप खुद अनुभव करेंगे कि आप एक बार इस प्रयोग को जरूर कीजिए। आपके घर में इतनी बरकत आएगी कि आप संभल नहीं पाएंगे। घर का बच्चा बच्चा सुरक्षित रहेगा। किसी की काली नजर, बुरी नजर आपके घर परिवार पर नहीं पड़ पाएगी, और आप दिन दुगनी रात चौगुनी ही तरक्की करेंगे। जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा। आपको शाम के समय पूजा करनी है तो दिन में भी आप शुद्धता का ध्यान रखें। जैसे कि आप जब भी शौचालय जाते हैं, स्नानागार जाते हैं, तब उस समय शुद्धिकरण अवश्य कीजिए, कुल्ला अवश्य करना चाहिए।
हर बार जब आप स्नानागार जाते हैं तो अगर आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो शाम के समय बिना स्नान किए भी सिर्फ हाथ पैर धोकर पूजा कर सकते हैं और चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिन हैं तो शाम के समय भी आप स्नान करके पूजा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप स्वयं अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। शाम की पूजा में दीपक किस समय जलाना चाहिए? शाम को जब पूजा का समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है, मतलब जिस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। अब जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि शाम को कितने बजे दीपक जलाना चाहिए, तो देखिए शाम को सूर्यास्त का समय हर मौसम में अलग अलग होता है। जैसे कि सर्दियां चल रही हों तो 5:30 बजे तक भी सूर्यास्त हो जाता है। जैसे गर्मियों का मौसम है तो 6:30 से लेकर 7:00 बजे तक सूर्यास्त का समय होता है, कई बार 7:30 बजे तक हो जाता है। प्रत्येक मौसम में सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है, इसलिए एक सही समय बताना कि इसी समय आप दीप प्रज्वलित करें तो ये बहुत मुश्किल होगा और ठीक भी नहीं होगा। एक ही समय पर हर बार हम दीप प्रज्वलित नहीं कर पाएंगे, इसलिए संध्या काल का ध्यान रखिए। जब संध्या काल का समय होता है, मतलब जब सूर्यास्त हो रहा होता है, उस समय आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। अब बात करते हैं कि कितने दीपक आपको अपने घर में प्रज्वलित करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे क्या होता है? शास्त्रों के अनुसार शाम के समय संध्या काल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण पर निकलती हैं, तो जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है उस घर में महालक्ष्मी प्रवेश करती है, और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जल रहा हो उस घर में दरिद्रता आती है। तो इसीलिए महालक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, संध्या काल में इसके बहुत सारे फायदे शास्त्रों में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में जिस घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में हो, अगर आप मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार के वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपके घर में पितृदोष है जिसकी वजह से परेशानियां आपके घर में बनी हुई हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं इससे घर का पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की अशांति रहती हो या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, कलह रहता है, आर्थिक तंगी रहती है, तो घर के मुख्य द्वार पर हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार की परेशानियों और दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए दीपक प्रज्वलित करते हैं अपने घर में, चाहे आप घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें या फिर तुलसी के पास प्रज्वलित करते हैं या फिर घर के ईशान कोण में प्रज्वलित करते हैं, तो सभी दीपक आप तिल के तेल या शुद्ध घी से प्रज्वलित करें। और जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, जैसे कि मुख्य द्वार पर ज्योति प्रज्वलित करेंगे या फिर तुलसी के पास दीप प्रज्वलित करते हैं या फिर घर में जो दीप प्रज्वलित किया जाता, तो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता है। दीपक रखते समय प्रतिदिन दीपक के नीचे थोड़ा सा आप चाहे तो चावल रख सकते हैं या फिर आप चाहे तो थोड़े से पुष्प रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चावल अखंडित होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर टूटे हुए चावलों का प्रयोग हम पूजा में करते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे दीपक के नीचे रखकर करते हैं या फिर अक्षत के रूप में करते हैं, तो इससे घर में दरिद्रता आती है। इसीलिए अखंडित चावल होने चाहिए अगर आप दीपक के नीचे रखते हैं तो। और जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि प्रतिदिन जो दीपक के नीचे हम चावल रखेंगे तो उस चावल का अगले दिन क्या करना चाहिए, तो अगले दिन उठाकर आप पक्षियों को डाल दीजिए, पक्षी उसे खा जाते हैं। और घर में जो आप ईशान कोण में दीप प्रज्वलित करते हैं, मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है,
उस दीपक को आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, उसी प्लेट में दीपक रख दीजिए और उस दीपक को हम प्रज्वलित करते हैं। मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करेंगे वह आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं, लेकिन सीधे जमीन पर आपको कोई भी दीपक नहीं रखना, इस बात का ध्यान रखिए। और आपका अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा करते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। दीप प्रज्वलित करते समय दीप जलाने का मंत्र क्या होता है? तो देखिए, दीप जलाने का मंत्र मैं आपको बता देता हूं। आप अगर जप सकते हैं तो जप कीजिए, लेकिन अगर आप मंत्र नहीं जाप पाते हैं तब भी शाम के समय जब दीपक प्रज्वलित करते हैं उस समय आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो माता रानी, कृष्ण कन्हैया के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपके कोई इष्ट देवता हो तो उनके मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा या हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप दीपक जलाने वाला मंत्र ही पढ़ें, किसी भी मंत्र को पढ़कर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी शुभ कर्म होते हैं वह मंत्र उच्चारण के साथ ही संपूर्ण किए जाते हैं, इसलिए मंत्र उच्चारण आवश्यक है। कोई भी मंत्र जपते हुए आप पूजा कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं, लेकिन दीपक जलाने का जो शास्त्रों के अनुसार मंत्र है वह मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते दीपक ज्योति परम ब्रह्म दीपक ज्योतिर्जनार्दन दीपो अर्तु में पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप दीपक प्रज्वलित करते समय करने से कहा जाता है कि सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और दीप देवता जो होते हैं वह हमारे जीवन में प्रकाश करते हैं। तो बहुत आसान है ये मंत्र, अगर आप लोग नियमित पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको याद हो जाएगा और दीपक प्रज्वलित करते समय आप बिना देखे भी पढ़ पाएंगे। और अभी आप चाहे तो इसे किसी कागज पर लिखकर रख सकते हैं और घर के मंदिर में ही रख दीजिए जहां पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो जब आप दीप जलाएंगे तब आप इस मंत्र को देखकर पढ़ सकते हैं और कुछ दिनों में तो याद हो